इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा बीटा आर zeros of quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1, find the value of alpha square plus beta square alpha inverse plus beta inverse. इधर दो वैल्यू फाइंड करना है. ओके, एक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अदर वैल्यू है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स. ओके, हम इधर फर्स्ट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे. ओके, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. ओके, ये वैल्यू कितना है? इधर 5 है. ओके, b वैल्यू 5, c वैल्यू कितना है? 1. ओके, हमें अब a वैल्यू, b वैल्यू, c वैल्यू पता चला है. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द जीरो फाइंड करना है. ओके, सम ऑफ द जीरोस. सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए. सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा. ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए. ये फॉर्मूला है. ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी वैल्यू कितना है? 5 है. ओके, ये वैल्यू 5. ओके, 5 कैंसिल होगा और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना आएगा? -1. ओके, और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है? c बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c वैल्यू कितना है? 1 है. ओके, ये वैल्यू कितना है? 5. ओके, हमें क्या पता चला है? अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता चला है और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू भी पता चला है. नेक्स्ट क्या करना है? हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है. ओके, हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है ना? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, हम अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखेंगे. ओके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट? सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है. हम क्या करेंगे? प्लस 2 अल्फा बीटा है ना, उसको इधर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड आए तो क्या आएगा? -2 अल्फा बीटा होगा. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, अब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मालूम है ना, सो कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1 है, -1 स्क्वायर हो गया. ओके, अब 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/5 है, सो 1/5 लिखेंगे इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और अब -1 स्क्वायर कितना आएगा? +1 आएगा. -2 इंटू 1/5 2/5 आएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, अब उल्टा लिखेंगे. ओके, अब RHS को LHS में लेकर आएंगे, LHS को RHS में लेकर आएंगे. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 आएगा. ओके, अब ये फ्रैक्शन है ना, सो इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 है. अब फर्स्ट एलसीएम लिखेंगे. सो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना रहेगा? 1,5 का एलसीएम क्या रहेगा? 1 इंटू 5, सो एलसीएम 5 आएगा. ओके, एक लाइन डालकर 5 लिखेंगे. अब इधर फर्स्ट नंबर लेकर ओके उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें. ओके, 1/1 इंटू 5 आएगा. ओके, माइनस सेकेंड नंबर लेंगे, उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 5 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2. ओके, नाउ 5 - 2 कितना आएगा? 3 आएगा, 3/5. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा? 3/5 आएगा. ओके, अब नेक्स्ट कौन सा वैल्यू फाइंड करना है? अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स. ओके, अब लिखेंगे. सो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स. ओके, अल्फा इनवर्स मतलब क्या है? पावर -1 है, माइनस है ना, इसको पावर को पॉजिटिव करना है तो उसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे. 1/α पावर 1 होगा.
ओके प्लस ए पावर नेगेटिव है ना, उसको नीचे आए तो पावर पॉजिटिव होगा। ओके अब क्या रिमेनिंग हुआ, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हुआ। अब इस दोनों को एलसीएम ले लेंगे। ओके सो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा। ओके फर्स्ट नंबर लेंगे, ओके उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, क्या रिमेनिंग है 1 इंटू बीटा बीटा, वो बीटा इधर लिखेंगे, इधर प्लस है इधर प्लस लिखो। ओके अब सेकेंड नंबर लेना चाहिए, उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। ओके अब बीटा बीटा कैंसिल, 1 इंटू अल्फा अल्फा। ओके अब देखो बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं ना। ओके बीटा प्लस अल्फा भी सेम है, अल्फा प्लस बीटा भी सेम है। ओके नीचे अल्फा बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, -1 है। ओके अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/5 है। ओके अब क्या करेंगे, ओके -1 ये डिवाइड को इंटू कन्वर्ट किया तो ये 1/5 क्या होगा, 5/1 मतलब रेसिप्रोकल होगा। ओके ये डिवाइड को इंटू किया तो ये नंबर रेसिप्रोकल होगा। सो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 5 जा 5। ओके सो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स वैल्यू कितना आया, -5 आया। सेकेंड क्वेश्चन, if one zero of the polynomial p of x equal to 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k. Okay, इधर क्या दिया है, if one zero is reciprocal of the other, हम क्या ले लेंगे, एक जीरो को let 1 0 is equal to अल्फा ले लेंगे। ओके और एक जीरो क्या होगा, अब इसका रेसिप्रोकल होगा। ओके अदर जीरो, ओके ये अल्फा है ना, अदर जीरो क्या रहेगा, 1 बाय अल्फा रहेगा। ओके अब क्या पॉलिनोमियल दिया है, इधर पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ऑफ k माइनस 2। ओके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ओके ये वैल्यू कितना है, 6 है, b वैल्यू कितना है, 37 है, c वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, तब आप माइनस साइन डालना है। c वैल्यू कितना है, k माइनस 2 है। ओके अब क्या लेना चाहिए, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला मालूम है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला c बाई ए है। ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, इधर जीरोस 2 जीरो है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करना है। ओके सी वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ के माइनस 2, माइनस ऑफ के माइनस 2, ये वैल्यू कितना है इधर 6 है। ओके अब अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, ये डिवाइड बाई इधर आया तो इंटू होगा, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस इंटू के माइनस के। ओके माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू 2 प्लस 2 आएगा। ओके अब 1 6 जा 6 माइनस के प्लस 2, इसको उल्टा लिखेंगे, माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6, माइनस के इज इक्वल टू 6 प्लस 2 उधर जाए तो माइनस 2 आएगा, माइनस के इज इक्वल टू 4। ओके अब के इज इक्वल टू, ओके ये माइनस उधर जाए तो -4 होगा, के वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। थर्ड हेडिंग, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ओके उसमें हम क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स नथिंग बट जीरो सी है। ओके हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए वैल्यू बी वैल्यू सी वैल्यू लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 2 है, b वैल्यू कितना है 9, c वैल्यू कितना है 4। ओके हम क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके अब सम ऑफ द रूट्स फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द रूट्स
फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, ओके। अब माइनस बी वैल्यू कितना है 9 है, ए वैल्यू कितना है 2 है, सो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा -9/2 आएगा, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला सी बाई ए है, ओके। अब सी वैल्यू कितना है 4 है, ए वैल्यू कितना है 2 है, ओके। 2 1 जा 2 2 जा, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया 2 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। Fourth heading, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial 4x square plus 4x plus 1, इधर quadratic polynomial क्या दिया है 4x square plus 4x plus 1, ओके। इसका जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा, ओके। इसका जीरोस है ओके अल्फा और बीटा, ओके। और नेक्स्ट क्या दिया है उन्हें, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha and 2 बीटा, ओके। सपोज वो जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें लिखना है, ओके। ओके फर्स्ट इधर क्या दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ओके। क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू कितना है 4, b वैल्यू कितना है 4, c वैल्यू कितना है 1, ओके। नाउ हम क्या करेंगे इसका सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरो मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई है, ओके। माइनस बी वैल्यू कितना है 4, ये वैल्यू कितना है 4 है, ओके। 4 4 कैंसल -1 आया, ओके। ये अल्फा प्लस बीटा है, ओके। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ओके। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या है सी बाई ए, सी वैल्यू कितना है 1, ये वैल्यू कितना है 4 है, ओके। ये है अल्फा इंटू बीटा वैल्यू, ओके। हम अब फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। हमें क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। यही जनरल फॉर्मूला है किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, उसका जीरोस क्या है एक 2 अल्फा है और एक 2 बीटा है, ओके। हम लिखेंगे इधर x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मतलब ये दो जीरोस को ऐड करना है, क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये जीरो को ये दो जीरो को मल्टीप्लाई करना है का, ओके। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ओके। अब x स्क्वायर माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है ना, सो मैं 2 बार ले लेता हूं तब क्या रिमेनिंग होगा अल्फा प्लस बीटा रिमेनिंग होगा, ओके। इसमें 2 कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इधर 2 2 जा 4 अल्फा बीटा रहेगा, ओके। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमें पता है ना कितना है -1 है, सो इधर -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इंटू एक्स प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा 1/4 है इंटू अल्फा बीटा वैल्यू कितना 1/4, ओके। अब एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 इंटू एक्स 2x होगा 4 4 कैंसल कितना रिमेनिंग हुआ 1, सो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिफ्थ हेडिंग फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। इधर पॉलिनोमियल क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके। इसको जीरोस फाइंड करना है, बाद में क्या करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप, उसको वेरीफाई करना है, ओके। फर्स्ट हमें जीरोस को फाइंड करना है, ओके। इसको इक्वल टू 0 ले लेता हूं, बाद में फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, ओके। मिडिल नंबर को सम करेंगे,
ओके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू -8 प्लस इंटू माइनस -8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर आया। ओके सम क्या है इधर -2x है। ओके अब हमें दो नंबर फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करा तो 8 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आना चाहिए। ओके हम दो नंबर फाइंड करेंगे। ओके ये प्रोडक्ट नंबर है ना 8, उसको एलसीएम टाइप करेंगे। ओके छोटा टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा। ओके अब देखो 2 4 जा 8 आ रहा है। ओके 4 - 2 कितना आएगा, 2 आ रहा है। सो दो नंबर क्या है 2x और 4x है। ओके अब साइन मेंशन करना है, ये सम का साइन माइनस है ना, इसको इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 4x है ना, इसको माइनस साइन देना चाहिए, सम साइन को बड़ा नंबर को देना चाहिए। ओके अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, हमें माइनस आना चाहिए। ओके इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आना चाहिए, माइनस इंटू ये प्लस रहा तो ही माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 जा 8, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके अब सब्ट्रैक्ट किया तो एक प्लस माइनस है, ग्रेटर नंबर डालते हैं। ओके 4x - 2x आएगा। ओके अब फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखेंगे। ओके मिडिल नंबर ये दोनों नंबर लिखेंगे, प्लस 2x - 4x, लास्ट नंबर एज इट इज लिखेंगे। ओके अब क्या करना है, फर्स्ट दो नंबर को और लास्ट दो नंबर को कॉमन लेना चाहिए। ओके इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है प्लस डालता हूँ, 2x चाहिए, x इंटू 2 2x आ रहा है। ओके अब इन दोनों में कॉमन लेना चाहिए। ओके इन दोनों में क्या है 4 और 8 है, 4 8 एक ही टेबल में जाता है, वो क्या है 4 टेबल है, माइनस कॉमन ले तो ओके -4 इंटू एक्स 4x, इधर माइनस आना चाहिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 2 जा 8 आएगा। ओके इधर भी x+2 आना चाहिए, इधर भी x+2 आना चाहिए, ये दोनों कॉमन टर्म्स सेम आना चाहिए। नेक्स्ट अब a एक नंबर हुआ, a एक नंबर हुआ, इस दोनों में क्या कॉमन है, x इधर भी x+2 है, इधर भी x+2 है, x+2 कॉमन लिया तो ओके इधर क्या बचेगा x बचेगा, इधर x+2 कॉमन लिया तो -4 बचेगा। ओके अब आप ही देखो आंसर 0 आना चाहिए। ओके एक आंसर दो नंबर है, ठीक है, आंसर 0 आना चाहिए, मतलब इधर ये नंबर तो 0 रहना चाहिए और ये नंबर तो 0 रहना चाहिए। ओके इधर दो नंबर है ना, आंसर 0 आना चाहिए, मतलब इधर ये 0 रहना चाहिए, नहीं तो ये नंबर 0 रहना चाहिए, इसलिए क्या लिखूंगा x+2 = 0 और x - 4 = 0। ओके +2 उधर गया तो क्या आएगा -2 आएगा, और -4 इधर आया तो राइट साइड गया तो +4 होगा। सो हमें दो जीरो फाइंड कर दिया, एक -2 और एक +4। अब वेरीफाई करेंगे। ओके हमें दो फॉर्मूला वेरीफाई करना है, एक है सम ऑफ द जीरो फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला। फर्स्ट हम सम ऑफ द जीरो फॉर्मूला लिखेंगे। ओके सम ऑफ द जीरो फॉर्मूला क्या है, -b/a है। ओके अब हम क्या करेंगे, इधर एक रफ कॉलम है। ओके हमें क्या कॉलम में दिया है, x² - 2x - 8 = 0। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, x² + ax² + bx + c = 0। ये वैल्यू कितना है, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, ये वैल्यू 1, b इधर प्लस है इधर है माइनस है, मतलब b वैल्यू को माइनस लेना चाहिए, b वैल्यू कितना है 2, c वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब माइनस c वैल्यू है 8। ओके हमें ए बी सी वैल्यू मालूम हुआ है, अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किएंगे। ओके सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। ओके सम ऑफ द जीरो मतलब दो जीरो आए ना, इसको ऐड करना है, ऐड किया तो क्या आएगा -2 + 4, इधर माइनस बी वैल्यू कितना है -2 है, ये माइनस लिखा, बाद में -2 लिखना चाहिए, इसलिए
माइनस के पास माइनस लिखना है तो ब्रैकेट ओपन करके माइनस लिखना चाहिए, ओके। डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना है 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ओके, प्लस 2/1 हुआ। इधर एक माइनस है एक प्लस है, मतलब ग्रेटर नंबर साइन डालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में 2 गया था 2 आएगा, सो 2 इज इक्वल टू 2, ओके। सो LHS इक्वल टू RHS आया ना, इसलिए क्या करेंगे, ये वेरीफाई हो गया, ओके। सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। अब हम क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है, ये दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू C वैल्यू कितना है -8, ये वैल्यू कितना है 1, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 4 जा 8, ये इसका आंसर भी -8 आया, इसका आंसर भी -8 आया। सो LHS इक्वल टू RHS है, इसको भी हम वेरीफाई कर दिया। 6th क्वेश्चन, इफ 3 and 5/2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। इधर 2 जीरो दिया है, ओके। एक अल्फा है, अल्फा वैल्यू कितना है 3 है, ओके। बीटा वैल्यू कितना है 5/2 दिया है, ओके। और पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ax² माइनस 11x प्लस b है, ओके। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ओके। हमें a फाइंड करना है और b वैल्यू फाइंड करना है, ओके। इधर एक पॉलिनोमियल दिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है ax² प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू ये है, b वैल्यू इधर प्लस है, इधर ये माइनस है, मतलब -11 लेना चाहिए, ओके। c वैल्यू कितना है b है, ओके। हमें अल्फा बीटा दिया है, ओके। आप ये वैल्यू b वैल्यू फाइंड करना है, ओके। सो हमें अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है -b/a। अल्फा प्लस बीटा नथिंग बट क्या है, सम ऑफ द जीरो फॉर्मूला है, ओके। अल्फा कितना है 3 है, प्लस बीटा वैल्यू कितना है 5/2 है, इज इक्वल टू माइनस बी वैल्यू क्या है -11 है, ये माइनस लिख दिया है, ओके। बी वैल्यू -11 है, ओके। माइनस के पास माइनस लिखना है तो ब्रैकेट ओपन करके लिखना है, ओके। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू यही है, ओके। अब ये फ्रैक्शन में है ना, ओके। इधर डिनोमिनेटर पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, ओके। अब रफ कॉलम में हम 1 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 1 इंटू 2 आएगा, ओके। एक लाइन डालकर नीचे 2 लिखेंगे, ओके। इधर फर्स्ट नंबर लेना है, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, इधर 6 लिखता हूँ, प्लस सेकेंड नंबर लेना है, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 11/a, ओके। 6 + 5 क्या हुआ 11/2 इज इक्वल टू 11/a, ओके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू a इज इक्वल टू 2 इंटू 11, ओके। a इज इक्वल टू 2 इंटू 11 इंटू है ना, इधर राइट साइड गया तो क्या होगा डिवाइडेड बाय होगा, 11 11 कैंसिल, ये वैल्यू कितना 2 आया, ओके। ये वैल्यू 2। अब और एक फॉर्मूला क्या मालूम है, अल्फा इंटू बीटा, नथिंग बट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो फॉर्मूला क्या है C/A। अल्फा वैल्यू कितना है, अल्फा वैल्यू 3 है, इंटू बीटा वैल्यू क्या है, बीटा वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू C वैल्यू कितना है, इधर C वैल्यू क्या है B है, B/ये वैल्यू फाइंड किया ना, कितना है 2 है, ओके। 3 5 जा 15/2 इज इक्वल टू B/2, ये डिवाइड बाय है ना, इधर गया तो क्या होगा इंटू होगा, 15/2 डिवाइड बाय 2 इधर गया तो इंटू 2 होगा, इज इक्वल टू B, 2 2 कैंसिल हुआ, B वैल्यू कितना आया 15 आया, ओके। सो ये वैल्यू 2 और B वैल्यू 15। 7th क्वेश्चन,
इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2, ओके। इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी वैल्यू फाइंड करना है, ओके। एक्स वैल्यू दिया है ना, सो एक्स में 2 डालता है, ओके, 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स, एक्स के जगह 2 डालते हैं, प्लस 12 इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर कितना है 4, 2 इंटू बी 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 12 प्लस 4 कितना आएगा, 16 आएगा, 2b प्लस 16 इक्वल टू 0, 2b प्लस 16 उधर गया तो माइनस 16 आएगा, ओके। b इज इक्वल टू माइनस 16 इंटू है ना, उधर गया तो डिवाइड आएगा, ओके। अब कैंसिल हुआ तो 2 1 जा 2 8 जा, b वैल्यू कितना है माइनस 8। 8th क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, इधर पॉलिनोमियल क्या दिया है, 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 दिया है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ओके। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 2 है, सो x के जगह क्या लिखा है उन्हें, x के जगह y है, ओके। b वैल्यू कितना है, b वैल्यू 7 है, c वैल्यू कितना है 5 है, ओके। हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा नथिंग बट क्या है, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, ओके। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, बी वैल्यू कितना है 7 है, माइनस 7, ए वैल्यू कितना है 2 है, ओके। अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, माइनस 7/2 हुआ, ओके। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा नथिंग बट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या है c बाई ए, ओके। c वैल्यू कितना है इधर 5 है, ओके। ये वैल्यू कितना है 2 है, ओके। इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस 7/2, ओके। इधर प्लस है, प्लस लिखता हूं। अल्फा इंटू बीटा कितना वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2 है, ओके। सो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वही नंबर आएगा, ओके। ऊपर नंबर क्या है -7 + 5, ओके। ग्रेटर नंबर से डाल लेंगे, 7 में 5 गया तो 2/2, 2 कैंसिल हुआ, आंसर -1 आया। सो आंसर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 आएगा।